जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आईटीआई एडमिशन को लेकर कई सारे सवाल आप लोगों के मन में चल रहा होगा, और उनमें से हर एक सवाल का मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर एक सवाल का जवाब दे रहा हूं। अब उसी प्रकार का एक एडमिशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल एक वीडियो के बाद आ रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आखिर काउंसलिंग करने के बाद, आपका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको अब 8 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में वेट करना है, और उसी के बीच में आप देखोगे कि आपको आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, और उसके बाद उसको आप डाउनलोड जैसे करोगे तो आपको सीट अलॉटमेंट दे दिया जाएगा, और फिर आपको आपके कॉलेज में जाके अपना एडमिशन करवाना है। तो मैंने इसी बीच ये भी चीज़ें बोली थी कि अगर आप अपना एडमिशन करवाना चाहते हो तो जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो रखना, बनवाना शुरू कर दो, या अगर आपके पास नहीं है तो उसे ढूंढना शुरू कर दो। क्योंकि बिना उन डॉक्यूमेंट्स के आपके पास एडमिशन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन बाकी तो सब ठीक था, लेकिन एक ही सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछा गया, और वो था आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट को लेकर। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ सीएलसी और एसएलसी को लेकर 3-4 सवाल जो है हज़ारों बार मेरे से पूछे गए मेरे वीडियो में। तो मैं चाहूँगा कि एक एक करके वो सारे सवाल का जवाब मैं आज के इस वीडियो में दे दूँ। तो देख सकते हो, अगर सवाल का बात किया जाए तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो थंबनेल में कि ऑलरेडी सवाल जो पूछा गया मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लगाया है। तो देख सकते हो, सबसे पहला जो सवाल था कि सर मेरे पास जो है सीएलसी या एसएलसी नहीं है तो क्या एडमिशन होगा। एक बच्चे के पास सीएलसी या एसएलसी है ही नहीं तो क्या वो एडमिशन ले पाएगा। दूसरा सवाल था कि सर क्या 12th का सीएलसी या एसएलसी से एडमिशन हो जाएगा। अब ये सवाल पूछने का कारण क्या है, क्योंकि देखो 10th बेसिस पे आईटीआई होता है या 8 बेसिस पे होता है। अब ये बच्चा 10th पे नहीं, ये बच्चा 10th पास कर गया था, 12th पास कर गया है, अब ये आईटीआई करना चाहता है। तो बच्चा पूछ रहा है कि सर मैं 12th में पढ़ रहा हूँ और मेरे पास जो सीएलसी और एसएलसी है उससे क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा। और एक बच्चे ने ये तक पूछा था कि सर बिना सीएलसी या बिना एसएलसी का इस कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा, एडमिशन मिलेगा, कोई चांस है। चलिए एक एक करके इन सारे सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता होगा कि 2 तरीके के सर्टिफिकेट आपको आईटीआई में पता होगा, जो कि आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो पहले बात करते हैं टीसी क्या होता है, जिसको हम लोग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें मेजरली क्या होता है कि कोई भी विद्यार्थी अगर अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट नहीं की हो, जैसे बोलने का मतलब है कि आप 10th का एग्ज़ाम नहीं दिए हो और आप चाहते हो कि मैं अब जो है अब मैं क्या करूंगा कि मुझे फिर 10th में नाम लिखाना है, लेकिन मैं किसी दूसरे कॉलेज में नाम लिखाऊंगा, तो उस दौरान आपको टीसी दिया जाएगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और आपने जब जिस सेशन में आपने 10th का क्लास छोड़ा होगा उसी सेशन में फिर जाके आपको दूसरे स्कूल में आपका एडमिशन हो जाएगा। या मान लो आप 12th कर रहे हो लेकिन 11th क्लास में ही आप इंटर कर रहे हो, लेकिन आप 11th क्लास से चाहते हो कि आप दूसरे कॉलेज में जाओगे, तो उस दौरान क्या होगा कि आपको टीसी देगा और आपको दूसरे कॉलेज में एडमिशन करवा देगा। तो टीसी का मतलब होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और आप जिस सेशन पे हो, जो भी आप कोर्स कर रहे हो उसी कोर्स में आपको फिर से दाखिला मिल जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं सीएलसी के बारे में, जिसे कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट बोला गया। यानी कि ऐसे छात्र छात्राएं जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, और कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद अपनी पूरी की पूरी जो कोर्स है ख़त्म कर दे। जैसे आपने स्नातक किया होगा यानी कि ग्रेजुएशन किया होगा, पहले बहुत सारे कॉलेज में 12th होते थे, तो आपने कॉलेज से 12th किया होगा, तो उस समय आपको सीएलसी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? सीएलसी दिया जाएगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर आप मान लो 10th में हो, अगर आप 10th में हो, 10th बेसिस से आपने 10th की स्कूल में आपने 10th किया हो, या आपने स्कूल में 12th किया हो, तो उसमें समय आपको एसएलसी मिलेगा, यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा। अब समझिएगा, ये तीनों फॉर्मेट का वैल्यू आपको बेसिकली आपको जो है टीसी मिले, या आपको एसएलसी मिले, या आपको सीएलसी मिले, तीनों का वैल्यू एक ही होता है। यानी कि आप अपना जो काम कर रहे हो या जहाँ पे भी आप पढ़ रहे थे उसको छोड़कर जाना चाहते हो, जिसके कारण आप ये तीनों में से कोई एक चीज़ मांग सकते हो। बच्चे, अगर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 11th में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभी वो बोलेंगे नहीं सर मुझे अब आईटीआई करना है, तो इस समय उनको टीसी मिल जाएगा और वो अपना एडमिशन करवा लेंगे।
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज में अभी मान लो कि वो बच्चा जो है अपना स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका होगा या अपना 12th कंप्लीट कर चुका होगा, अब वो ITI करना चाहता है तो उस समय उसको जो है आपका कॉलेज में है तो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, और स्कूल में अगर है 10th कर लिया है, बच्चा बोल रहा है कि नहीं मुझे अब ITI करना है, या बच्चा 8वीं पास कर लिया है अब वो चाह रहा है कि मुझे ITI करना है, तो उस समय उसको SLC यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा। तो तीनों का मतलब है कि आप अपने स्कूल को छोड़ना चाहते हो और कहीं और एडमिशन लेना चाहते हो या पढ़ाई आप इस स्कूल से छोड़ना चाहते हो। तो अब यहाँ पे जो सवाल था कि सर मेरे पास अगर CLC या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है तो एडमिशन होगा क्या? तो ये देखिए पॉसिबल ही नहीं है। बिना CLC और बिना SLC के एडमिशन नहीं होता। ये मैं बात कर रहा हूँ सरकारी कॉलेज में। जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होता है उसमें एडमिशन नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज देखे गए हैं ना जहाँ पे एडमिशन ले लेता है। आपने ऐसा भी सुना होगा ना कि बहुत सारे कॉलेज में ऐसे भी छात्र हैं जो क्या करते हैं कि 12th कर रहे हैं और साथ ही साथ ITI भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और साथ ही साथ देखोगे वो ITI भी कर रहे हैं। तो उस समय आप बताओ, क्योंकि आपके जीवन में एक ही CLC मिलता है, आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का बात किया जाए या CLC का बात किया जाए तो आपके पास एक ही वो सर्टिफिकेट होता है और वो भी आपके कॉलेज में जमा ले लिया जाता है। तो अगर वो जमा ले लेगा तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जब अब CLC और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है तो बिना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के और बिना CLC के भी एडमिशन होता है। लेकिन ये जो एडमिशन होगा वो केवल मैंने अभी अपने लाइफ में प्राइवेट कॉलेज में ही वो देखा है। क्लियर है? लेकिन अगर आप एक साथ दो करते हो, या तो आप मान लो कि आप इधर ITI भी कर रहे हो उसके साथ 12th कर रहे हो, या आप मान लो कि आप साथ साथ में जो है आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो उस समय क्या होगा, इसमें एक प्रॉब्लम क्या आता है कि आप अपने लाइफ में हमेशा या तो आप ITI को अपने साथ शो कर पाओगे, यानी कि आप अपने 10th के साथ या तो ITI शो कर पाओगे या तो आप केवल ग्रेजुएशन को या अपने इंटर को आप शो कर पाओगे, यानी कि एक समय में एक ही सर्टिफिकेट को आप शो कर पाओगे, दूसरे को आप शो नहीं कर सकते हो। लेकिन ऐसे अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज का बात करूं तो बिना CLC का और SLC का एडमिशन होता नहीं है। ज़्यादातर मैंने यही देखा है प्राइवेट कॉलेज में ये हो जाता है। लेकिन कभी कभार देखा गया है कि आप अपने जिस भी कॉलेज में आप अपना एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ जाके आप बात करोगे कि सर अभी कुछ दिन में मैं जो है आपका CLC या SLC जो है मैं जमा कर दूंगा, और तब उस समय जो है अगर टीचर अच्छे होंगे तो वो मान जाएंगे और फिर कुछ दिन के बाद अपना CLC और SLC जो है आप जाके जमा कर देना तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट कॉलेज में ये सुविधा नहीं है। आगे बात करते हैं। अगला है आपका, क्या 12th का CLC या SLC से एडमिशन हो जाएगा? जी हाँ, हो जाएगा। या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो वहाँ से भी अगर SLC ले आते हो CLC ले आते हो तब भी हो जाएगा। और बच्चे जो 10th कर रहे हैं अगर वो 10th में है और अपना जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जाके जमा करते हैं, SLC जमा करते हैं तब भी हो जाएगा। यानी कि आपको केवल CLC या SLC चाहिए तभी आपका एडमिशन होगा, चाहे वो 10th का हो चाहे 12th का हो। लेकिन देखो ऐसे बात समझो, अगर कोई बच्चा 10th दे दिया है, अब 10th देने के बाद वो 12th कर लिया तो उसको SLC नहीं ना मिलेगा, उसको SLC तो नहीं मिलेगा क्योंकि SLC जो था वो स्कूल का था। अभी वो 12th कर रहा है तो अगर उस समय वो 12th किया था कॉलेज में तो उसको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा ना, तो वो काम हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। एक सवाल था कि बिना CLC और SLC का एडमिशन होगा क्या? तो पॉसिबल नहीं है, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो ये पूरी जानकारी थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी इसी तरह के कोई भी जानकारी अगर चाहिए, कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा ताकि मैं अगले वीडियो में इसकी जानकारी आपको दे दूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।